से जीवित नहीं निकल पाएगा। के ठाड़ो रहिए जीत करके मेरी बहन को ले जा। भगवान बोले देखो रुको, हम तुम्हारे बहनोई, आप हमारे साले, रिश्तेदार से कभी झगड़ा नहीं करता, विवाद नहीं करता है। रुकुम कहने लगा तू मेरा बहनोई है? कदापि नहीं मैं स्वीकार कर सकता हूँ तुझे बहनोई। हमसे युद्ध कर, अगर युद्ध में हमसे जीत गया, हमें पराजित कर दिया तो बहनोई कहने के योग्य है, अन्यथा मेरे हाथों से तेरी मौत निश्चित है। अब परीक्षित जी भगवान कन्हैया रथ के नीचे कूदने के लिए चले। बोले दोस्त अगर तुम्हारे दिल में ये अरमान है तो आजा नीचे बेटा, देख ले तेरे भुजा में कितनी ताकत है, तेरी भुजाओं की खुजली को मिटा दूं। भगवान नीचे कूदने लगे, रुक्मिणी ने पीतांबर पकड़ लिया। बोली भैया जबर तुम हल्के हो पिया, जीत नहीं पाओगे। भगवान बोले देख तो तमाशा होता क्या। मेरे प्रभु रथ के नीचे कूद गए, रुकुम भी कूद पड़ा। आवेश में आकर के भगवान से युद्ध करने लगा। गदा युद्ध हुआ, भगवान ने गदा में गदा मारी, गदा छूट करके यहाँ से दूर जाके गिरी। उसके बाद तलवारें खिंच गईं, तलवारों का युद्ध होने लगा। भगवान ने तलवार में तलवार मारी, तलवार टूट के धराशायी हो गई। उसके बाद मल्लयुद्ध होने लगा। परीक्षित जी मल्लयुद्ध करते रहे, भगवान करते रहे। खेली खेल में मेरे प्रभु ने रुकुम को छाला, जमीन पर पटक दिया, छाती पर बैठ गए और सीना पर बैठ करके चक्र को सहारा दिया। जाओ चक्र सुदर्शन, इस पापी का काम तमाम कर दो, इसके कुकर्मों का दंड दे दो इसे। जो माता बहनों भगवान की उंगली पर चक्र प्रकट हुआ, रुक्मिणी का कलेजा कांप गया कि अगर मेरे प्रभु ने भैया को मार दिया तो जब मैं लौट करके जाऊंगी मायके अपने पियर को, तो मेरी सहेलियां ताने मारेंगी, ऐसी शादी करी भैया खाई गई, मैया बबला कहेंगे ऐसो विवाह करो भैया खाई गई, तो आजीवन पर्यंत ये कलंक लग जाएगा। तो देवियों आज रुक्मिणी जी हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों पर गिर गई और बोली प्रभु मेरे भैया की प्राणों की भीख मेरी झोली में डाल दो। और क्या बोली है रुक्मिणी, अरे मत मारो बिरन को नाथ, ओ बखत सुन भैया की आदत, मत मारो समझाया
परीक्षित जी, रुक्मिणी बोली जिन बहनों के भाई नहीं उनके दिल पर क्या बीतती है जब भैया दो रक्षाबंधन आदि का त्योहार आता है, उस समय बहनें बुरी तरीके से कोने में मुंह छुपा के रोती हैं, भैया को मत मारो प्रभु। परीक्षित जी, रुक्मिणी जी को देखा, भगवान रुक्मिणी के दर्द को समझ गए, उसी समय साली को मारा नहीं रुकुम को। परीक्षित जी, भगवान कन्हैया ने रुकुम के सर को गंजा किया और सर को गंजा करके एक तरफ की दाढ़ी मूछ मुड़ा दी और दाढ़ी मूछ मुड़ा करके साले का मुंह कर दिया काला, भगवान से पड़ गया पाला, जबान में डाल दिया ताला और रथ के पीछे बांध लिया साला। रथ के पीछे बांध करके भगवान कन्हैया सोचने लगे कन्यादान ले लेगो, जाकी जरूरत पड़ेगी। माता बहनों भाई बंधुओं, मेरे प्रभु बांध करके रथ के पीछे साले रुकुम को चल देते हैं द्वारका के लिए। और इसी के साथ ही साथ राम स्नेही जी के नाती दिव्यांशु पाल, नातिन दिव्यापाल, पुत्र रघुराज सिंह, जो 251 मुद्राओं के हार से माल्यार्पण करके व्यासपीठ को सम्मानित किया। हमारे समस्त व्यास मंडल को 11-11 मुद्राएं देकर के भगवान इस बेटा को दिव्यांशु को दीर्घ आयु प्रदान करें, दीर्घायु प्रदान करें, ये शिक्षित बने, पढ़ लिख करके माता पिता दादा दादी अपने परिवारजनों का नाम रोशन करे, यही कामना करेंगे प्रभु से। बोलिए गोविंद भगवान की। देवियों, चल दे भगवान, चल देते चलते चलते द्वारका के करीब पहुंचने वाले हैं, तब तक शिशुपाल फौज लेकर के दौड़ा, साथ में मगध का राजा जरासंध भी है। परीक्षित जी, इधर से बलराम कन्हैया ने देखा, कन्हैया ने बलराम भैया सोचने लगे कन्हैया ने ये कहा था पंडित जी को छोड़ बे जाए रहे, लौटाऊंगा लेकिन श्याम लौटो ना है, ऐसा ना हो मेरे लाला कन्हैया का उन्हें घेर लो हो। बलराम जी ने अपने हर मूसल आयुध रथ में रखे, आ जाते हैं, जो एक सुंदर लड़की को देखा रथ में, कहने लगे कन्हैया किसकी कन्या को ले आए? कन्हैया कहने लगे रुक्मिणी बताओ मन की बात। रुक्मिणी कहने लगी दादा क्षमा करियो, तुम्हारे श्याम की कोई इसमें कोई भी किसी तरीके से कोई कसूर कोई कमी नहीं, कोई इनका दोष नहीं है। मेरा भाई रुकुम हमारी शादी अपने साले शिशुपाल के साथ करना चाहता था, मैंने अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने कुल मान मर्यादा के लिए, अपने कुल की लाज के लिए मैंने श्याम सुंदर को चिट्ठी भेज के बुलाया, मैं अपने श्याम के चरणों की दासी बनी। तब तक शिशुपाल ने आवाज लगाई ठहर जाओ बोलो। बलराम बोले ये कौन है? भगवान बोले ये रुकुम का साला। जरासंध से लगा पकड़ लो दोनों को मार दो। बलराम बोले ये कौन है?